चलिए आपको भीलवाड़ा लिए चलते हैं। राजस्थान के कपड़ा उद्योग के समक्ष चुनौतियां विषय पर संगोष्ठी। भीलवाड़ा के होटल लॉरिया इन में संगोष्ठी का आयोजन। फर्स्ट इंडिया न्यूज की ओर से आयोजित संगोष्ठी में चर्चा। करोड़ के सालाना टर्नओवर इस भीलवाड़ा का है, जो भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के 70 देश इसका लोहा मानते हैं। इसीलिए ही और ज़रूरत है समझने की कि भीलवाड़ा का ये जो उद्योग जगत है वो आखिर चाहता क्या है। ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री सरकार से क्या चाहती है, केंद्र और राज्य से किस तरह की और कौन कौन सी उम्मीदें इस कपड़ा उद्योग को है, ये जानना भी ज़रूरी है। और जाहिर सी बात है कि जब मूलभूत सुविधाओं की हम बात करते हैं तो उसमें कैसे और ज़्यादा मजबूत किया जाए, ये भी कोशिश हमारी रहनी चाहिए। बिजली, पानी, सड़क के साथ साथ जब हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो रेलवे हो या एयरलाइंस हो, उसे भी कैसे मजबूत किया जाए, भीलवाड़ा के मद्देनज़र वो भी बेहद अहम है। क्योंकि अगर इस तरह की कठिनाई आती है तो सिर्फ वो कपड़ा उद्योग से जुड़े और यहाँ के व्यवसायी ही समझ सकते हैं कि उन्हें कितनी दिक्कतें इससे लेकर पेश आती हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जो निरंतर राजस्थान की तरक्की के बारे में सोच रहे हैं, अलग अलग फैसले ले रहे हैं और फर्स्ट इंडिया भी इस कार्यक्रम को जो आज कर रहा है उसका उद्देश्य भी यही है कि हम सेतु का काम करें सरकार और यहाँ के व्यवसायियों के बीच, क्योंकि उद्देश्य सबका एक है, भीलवाड़ा तरक्की करे, भीलवाड़ा और ज़्यादा खूबसूरत हो और भीलवाड़ा की पहचान और बढ़े। लेकिन जो लोग काम करते हैं इस इंडस्ट्री में उनके लिए समस्या है, लेकिन वो समस्या सरकार तक कैसे पहुँचे, और इसी समस्याओं के समाधान के लिए, चर्चा के लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हैं। हमारे बीच विशेष मेहमान की मौजूदगी रहेगी। आज सम्मान का भी सत्र होगा और इस दौरान संवाद का भी सत्र होगा और आज समझने की हम कोशिश भी करेंगे कि आखिर कैसे भीलवाड़ा को और ज़्यादा खूबसूरत और मजबूत बनाया जाए। और इसमें शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। मैं एक बार फिर तहे दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी का और चाहूँगी कि ज़ोरदार तालियों के साथ आप अपनी मौजूदगी भी दर्ज कराएं, क्योंकि ये कार्यक्रम अहम है, ये शहर भी बहुत अहम है। और इसलिए कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं प्रथम आराध्य की आराधना के साथ, पुष्प अर्पित करने के साथ। और इसलिए मैं हमारे मेहमानों को बुलाना चाहूँगी। मैं चाहूँगी सबसे पहले हमारे बीच में श्री रामलाल जाट जी मौजूद हैं, एक्स रेवेन्यू मिनिस्टर। मैं चाहूँगी सर आप मंच पर आएँ। पवन अरोड़ा सर को मैं आमंत्रित करना चाहूँगी, CEO एंड मैनेजिंग एडिटर, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, फर्स्ट इंडिया प्लस एंटरटेनमेंट। श्री प्रेम गर्ग जी को भी मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भीलवाड़ा टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन। मिस पल्लवी लद्धा जी को भी मैं आमंत्रित करना चाहूँगी कि मैम आप भी आएँ। ऑन बोर्ड ऑफ मनोमय टेक्सकॉम लिमिटेड श्री मनीष चांडक जी को भी मैं आमंत्रित करना चाहूँगी, डायरेक्टर ऑफ सुपर गोल्ड स्वीटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड। श्री चिंतवान व्यास जी भी हम चाहेंगे कि आएँ, क्योंकि ये बेहद अहम कार्यक्रम, आगाज़ में आपकी मौजूदगी भी बेहद ख़ास है। श्री अंकित शर्मा जी को भी मैं आमंत्रित करना चाहूँगी, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कलर्स सूजलर प्राइवेट लिमिटेड। श्री संजय पेड़ीवाल जी भी मैं चाहूँगी कि शामिल हो प्रथम आराध्य की आराधना में। अनिल राठी जी को भी मैं आमंत्रित करना चाहूँगी। साथ ही महेश हुरकत जी, हेड डायरेक्टर ऑफ सनग्रो सिंथेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड। सुनील जागेटिया जी और साथ ही फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के एडिटर जिनेन्द्र सिंह शेखावत जी से भी मैं चाहूँगी कि वो भी शामिल हों। श्री पवन शर्मा जी को भी मैं आमंत्रित करना चाहूँगी, CEO फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑपरेशंस। मैं आप सभी से आग्रह करूंगी कि मंच पर आने का आप सभी कष्ट करें, क्योंकि जब स्वागत सम्मान की बात आती है तो राजस्थान उसमें हमेशा अग्रणी रहा है। और मैं चाहूंगी कि हमारे मेहमानों का स्वागत भी हम बुके भेज कर करें, क्योंकि सर मैं आप सभी से आग्रह करूंगी कि मंच पर आएं। अभी पुष्प अर्पित करने के बाद
मैं चाहूंगी कि आप मंच पर मौजूद रहें, क्योंकि संस्कृति ही मेहमान के स्वागत को लेकर है और स्वागत करने में फर्स्ट इंडिया भी कभी पीछे नहीं रहा है। मैं चाहूंगी श्री रामलाल जाट जी का स्वागत पवन अरोड़ा जी करें बुके भेजकर। और भीलवाड़ा, मैंने सुना है एनर्जी बहुत है भीलवाड़ा में, तो यहां पर नजर आनी चाहिए तालियों के जरिए। प्रेम गर्ग जी को भी मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। प्रेम गर्ग जी का मैं चाहूंगी स्वागत जिनेन्द्र शेखावत जी करें बुके भेजकर। पल्लवी लद्दा जी को भी मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी कि आप सभी मंच पर पहुंचे। पल्लवी लद्दा जी, जिनका स्वागत मैं चाहूंगी प्रेरणा भाटी जी करें बुके भेजकर। आप सभी हमारे खास मेहमान हैं, सम्मानीय मेहमान हैं, और हम चाहेंगे कि आपका स्वागत हम इन फूलों के साथ करें। मनीष चंडक जी को भी मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी, और मैं चाहूंगी कि हितेश माथुर जी बुके भेजकर मनीष जी का स्वागत करें। चितवान व्यास जी को भी मैं चाहूंगी कि आप भी मंच पर पहुंचे। जयप्रकाश दीक्षित जी बुके भेजकर स्वागत करें चितवान जी का। अंकित शर्मा जी से भी अनुरोध करूंगी कि आप मंच पर आएं। अंकित जी का स्वागत प्रेरणा जी बुके भेजकर करें, क्योंकि आप सभी गणमान्य मेहमान हैं और स्वागत की श्रृंखला में हम पीछे नहीं रहना चाहेंगे। संजय पेड़ीवाल जी को भी मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। संजय पेड़ीवाल जी, मैं चाहूंगी प्रेरणा जी संजय जी का भी स्वागत बुके भेजकर करें। हमारे बीच अनिल राठी जी भी मौजूद हैं। अनिल जी को भी मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। अनिल राठी जी, और मैं चाहूंगी कि अनिल राठी जी का स्वागत पंकज जी बुके भेजकर करें। हमारे भीलवाड़ा से सहयोगी पंकज जी, मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री महेश उरकट जी को भी मंच पर। महेश जी का भी बहुत स्वागत है। महेश जी, मैं चाहूंगी कि जिनेन्द्र जी बुके भेजकर महेश उरकट जी का भी स्वागत करें। हमारे बीच में सुनील जागेटिया जी भी मौजूद हैं, उन्हें भी मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी। और साथ ही हमारे खास मेहमान एक और पवन शर्मा जी। पवन जी, आप भी मंच पर आइए। पवन शर्मा जी का भी मैं चाहूंगी स्वागत पंकज जी आप बुके भेज कर करें, क्योंकि ये सभी हमारे खास मेहमान हैं। और बिना देरी किए मैं फर्स्ट पैनल की शुरुआत करना चाहूंगी, क्योंकि कुछ ही देर में हमारे कुछ और खास मेहमान एमएलएज हमारे साथ जुड़ेंगे इस कार्यक्रम में, उन्हें भी सुनेंगे। लेकिन क्योंकि जब हम समस्याओं पर बात करते हैं तो ज़रूरी है बात करना हर एक समस्या पर जो कि इस कपड़ा उद्योग से जुड़ी हुई है। और मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी फर्स्ट सेशन शुरू करने के लिए श्री प्रेम गर्ग जी, मिस पल्लवी लद्दा जी, चितवान व्यास जी, अंकित शर्मा जी और सुनील जागेटिया जी। फर्स्ट पैनल, क्योंकि हम जब समस्याओं की बात कर रहे हैं तो एक्सपर्ट्स के भी व्यूज आएंगे और इश्यूज क्या है हम उस पर बात करेंगे, जिसका टॉपिक है बिजनेस रिलेटेड इश्यूज ऑफ भीलवाड़ा टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जीएसटी, एक्सपोर्ट इश्यूज, पावर एंड सोलर एटसेट्रा। तो जोरदार तालियां हमारे फर्स्ट पैनल के लिए, क्योंकि जब हल निकलना हो तो संवाद भी जरूरी है, और संवाद जब किया जाता है अलग अलग मुद्दों पर तो समाधान निकलना भी तय है और इसी से नए आइडियाज भी आते हैं। मैं चाहूंगी कि आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें और प्रेम गर्ग जी जो कि मॉडरेटर हैं संचालन करेंगे फर्स्ट पैनल का। लेकिन पैनल की शुरुआत हो उससे पहले मैं चाहूंगी कि एक एवी प्ले किया जाए ताकि हम जान सकें कि आखिर भीलवाड़ा में जो उद्योग है, जो कपड़ा इंडस्ट्री है, उनकी समस्याएं आखिर क्या क्या है। हमारे बीच में राकेश पाठक जी भी आ चुके हैं, चेयरमैन
नगर परिषद भीलवाड़ा, बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगी कि उनका स्वागत जिनेन शेखावत जी बुके भेज कर करें। जोरदार तालियां हमारे खास मेहमान राकेश पाठक जी के लिए, क्योंकि यहाँ पर मौजूद हर एक शख्स बहुत खास है, बहुत है अहमियत हमारे लिए रखता है। और अब जबकि पैनल की शुरुआत होने जा रही है तो धैर्यपूर्वक समझने और इसमें शामिल होने की भी हम कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले एवी प्लीज। भीलवाड़ा राजस्थान का एक छोटा सा शहर जो अपनी समृद्ध इतिहास, संस्कृति और विरासत के लिए जाना जाता है। भीलवाड़ा शहर अपने कपड़ा उद्योग के लिए विश्व भर में अपनी एक अलग पहचान रखता है, जिसे राजस्थान का मैनचेस्टर, वस्त्र नगरी या टेक्सटाइल। मनोहर लाल खट्टर जी का जयपुर आगमन हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो शामिल हुए और अभी अधिकारियों के साथ मीटिंग लेनी थी और इसलिए वो इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हुए, लेकिन उन्होंने अपनी शुभकामनाएं इस कार्यक्रम के जरिए आप सभी तक पहुंचाई है। और उन्होंने कहा भी है कि वो ध्यान रखेंगे कि आखिर क्या संवाद होता है, क्या समस्याएं हैं, सरकार तक पहुंचाने की कोशिश रहेगी। बहरहाल चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और पहले सत्र की शुरुआत करते हैं। सर, ओवर टू यू। नमस्कार। भीलवाड़ा में टेक्सटाइल का इतिहास बहुत पुराना है। जैसा अभी स्लाइड में आपने देखा, 1936 में मेवाड़ टेक्सटाइल मिल लगी। उसके बाद राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल ने स्थान लिया 1962 में, और फिर एक दौर चला 1968 से टेक्सटाइल्स के लूम लगने का। भीलवाड़ा ने 68 से लेकर के 90 तक बहुत समस्याएं झेली है, क्योंकि उस समय तक जो लूम लगाए जाने थे पूर्व काल में, जब टेक्सटाइल यहाँ अपना पैर पसार रहा था, लूम लगाने के लिए लाइसेंस लिए जाने थे। एक समय आया कि लूम लगाने के बाद कपड़ा बनाने के लिए यार्न के भी लाइसेंस देने पड़े। 74 से 78 तक के उस दौर में हमने परमिट से यार्न खरीद करके अपनी फैक्ट्रियों को चलाया। धीरे धीरे जैसे जैसे भीलवाड़ा इसमें प्रगति करता रहा, उसका मूल श्रेय मेवाड़ टेक्सटाइल को जाता है कि एक एटमॉस्फेयर हमारे यहाँ लेबर का, एंटरप्रेन्योर का था। 1990 से पहले भीलवाड़ा ने सिंथेटिक के ऊपर अपना धीरे धीरे कब्जा करना शुरू किया। एक सैलाब आया बॉम्बे में, जिसकी वजह से सिंथेटिक कपड़े को भीलवाड़ा से खरीदना और प्राप्त करना ज़्यादा उचित समझा गया। वहाँ की व्यवस्था थोड़ी गड़बड़ा गई थी, तो भीलवाड़ा को 2 कदम और चढ़ने का मौका मिला। आज भीलवाड़ा अपने चरम पे तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बहुत गुंजाइश अभी है, पर उद्योगपति को उद्योग लगाने में जो आने वाली समस्याएं हैं, छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं, उसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे उद्योगपतियों से, संघों से, कि भाई ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनके ऊपर हमें सरकार का ध्यान आकर्षित करना है और हम क्या अपेक्षा करते हैं कि सरकार आपके लिए क्या करे। तो हम अगर इस प्रोग्राम को चालू करें तो मैं पैनल से एक निवेदन करूंगा कि पैनल कृपया अपने वर्जन में ऐसी कोई बात नहीं कहे जो नेगेटिव हो, जिसके अंदर परसेप्शन ये जाए कि साहब फला ने ऐसा किया इसलिए ऐसा हो गया। हमें बात करनी है कि हमारी समस्याएं क्या है और उसका हम निदान कैसे चाहते हैं। तो मैं शुरू करना चाहूँगा। सर्वप्रथम क्योंकि महिला इस समय हमारे प्रोटोकॉल में भी है और हम किस्मत वाले हैं कि आज हमारे साथ एक महिला पैनलिस्ट हैं, तो पल्लवी जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप मनोमय इंडस्ट्रीज से एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा काम देखती हैं, तो एक्सपोर्ट ऑफ डेनिम और उसका उत्पादन कैसे बढ़ सके शहर में, और उसके लिए आपको क्या समस्याएं आ रही है इस पे, और उसके क्या निदान आप अपेक्षा करती हैं, इस पे अपना प्रकाश डालें।
थैंक यू भाई साहब। भारत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्पेशली इन भीलवाड़ा एक्सपोर्ट में बहुत स्कोप है। पहले हम समस्याओं की तरफ बढ़ते हैं, तभी हम ये बता पाएंगे कि हम एक्सपोर्ट में इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं। एक्सपोर्ट में हमें मेन जो कंपटीशन मिलता है वो चाइना से मिलता है, ईदर इन डेनिम और ईदर इन एनी अदर सेक्टर। और चाइना की जो पॉलिसीज़ है वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट सपोर्टेड रहती है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सपोर्टेड, लेकिन यहाँ हम पीछे रह जाते हैं। हमारे जो शिपमेंट मान लीजिए, कंटेनर्स मान लीजिए, एक्सपोर्ट कॉरिडोर्स मान लीजिए कि डायरेक्ट कनेक्टिविटी जो कॉरिडोर्स को मिलनी चाहिए, सभी चीज़ों में कहीं ना कहीं हम पीछे हैं। कंटेनर्स की बहुत शॉर्टेज रहती है। भीलवाड़ा की मैं बात करती हूँ, भीलवाड़ा में ही कंटेनर्स का हमेशा इशू रहता है। लास्ट ईयर एक इनलैंड कंटेनर डिपो की यहाँ से शुरुआत भी हुई थी, जहाँ ये सोचा गया था कि शायद ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। आज की डेट में भी वो बिल्कुल सेम सिचुएशन में है। कंटेनर्स अवेलेबल नहीं होते, अवेलेबल होते तो काफ़ी कॉस्टली अवेलेबल होते हैं। शिपमेंट लाइन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इंडिया से जो भी शिपमेंट जाता है और चाइना से जो शिपमेंट जाता है, लगभग डबल का डिफरेंस रहता है। सारे ही शिपमेंट बहुत ज़्यादा टाइम टेकन रहते हैं, एक्सपेंसिव रहता है शिपमेंट इंडिया से। ये सभी चीज़ें हमारे यहाँ कॉस्ट में इंक्रीज़ करती है, तो हम इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पीट नहीं कर पाते। एक्सपोर्ट इंडिया बढ़ा सकता है, क्वालिटी इंडिया की बहुत अच्छी है, लेकिन जो एक्सपोर्ट के लिए हमें सपोर्ट मिलने चाहिए वो हमें नहीं मिल रहा है। इस वजह से हम लोग एक्सपोर्ट में पीछे हैं। आज एमपी ने अपनी पॉलिसी डिक्लेयर की है, उसमें इन्होंने डायरेक्टली ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर्स बताए हैं। वैसे ही कॉरिडोर हमें भीलवाड़ा के लिए भी चाहिए। हमें कोई डायरेक्ट ट्रेन से कनेक्शन नहीं है, हमारा रोड से भी ऐसा कोई डायरेक्ट कॉरिडोर कनेक्शन नहीं है। तो भीलवाड़ा से भी हम सबसे पहले एक कॉरिडोर की डिमांड करते हैं, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जहाँ से हमारा ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो सके। तो इस और मैं चाहूंगी कि हमारे चैनल के सीईओ और मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा जी स्वागत करें हमारे मुख्य अतिथि श्री दामोदर अग्रवाल जी का बुके भेजकर स्वागत। जिनेन्द्र सिंह शेखावत जी से भी मैं आग्रह करूंगी कि वो मंच पर आएं और हमारे मेहमानों के साथ मंच साझा करें। जिनेन्द्र शेखावत जी, एडिटर फर्स्ट इंडिया न्यूज। और हमारे साथी जो यहाँ मौजूद है उनके लिए मैं जरूर चंद लाइनें कहना चाहूंगी। बिन बूंदों के बारिश का एहसास कैसे हो, जुनून हो दिल में जिसके वो हताश कैसे होगा, कार्यक्रम के इस रंग का मिजाज कैसा है, बिन ताली के हमें ये एहसास कैसे होगा। बताइए, तालियां इस बात पे तो बजाइए, क्योंकि आपकी मौजूदगी तालियों के जरिए ही हमें एहसास कराएगी कि ये कार्यक्रम कितने सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। और चलिए इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि विकसित राजस्थान 2047, लेकिन उस लक्ष्य को पहुंचने के लिए हर एक को साथ आना होगा, और तब न सिर्फ भीलवाड़ा बल्कि राजस्थान का विकास होगा। कार्यक्रम में मैं वेलकम एड्रेस के लिए पवन अरोड़ा जी को आमंत्रित करूं, उससे पहले क्योंकि ये जो विजन था इस कार्यक्रम को लेकर वो पवन सर का था, और कैसे सबको एक मंच पर लाना है, समस्याओं का समाधान हो, संवाद भी हो, सम्मान भी हो, यही कोशिश और यही उद्देश्य इस कार्यक्रम का रहा है। लेकिन फर्स्ट इंडिया न्यूज़ जो शायद नहीं, यकीनन अब अपनी पहचान का मोहताज नहीं है। फर्स्ट इंडिया बोलते ही शायद ही कोई होगा जो इसे जानता ना हो। अब मैं राजस्थान की नहीं, देश की भी बात करूंगी, क्योंकि ये सिर्फ नाम ऑन पेपर ये रीजनल चैनल है, कॉम्पिटिट नेशनल चैनल को करता है, लेकिन साथ ही साथ हम बात फर्स्ट इंडिया की भी करें। और हमारे चैनल का जो सिग्नेचर शो है कीनोट बाय पवन अरोड़ा, मैं चाहूंगी कि सबसे पहले इन दोनों शोज के बारे में हम जानते हैं। एवी प्लीज। राजस्थान का नंबर 1 चैनल, सबसे विश्वसनीय चैनल, फर्स्ट इंडिया न्यूज, वो चैनल
जो राजस्थान की रग रग में बसा है। फर्स्ट इंडिया सरकार और जनता के बीच अटूट पुल है जो विश्वास पर खड़ा है। फर्स्ट इंडिया सियासी खबरों का सूरमा है और हर चुनाव में राजस्थान की वन एंड ओनली पसंद है। चुनावी खबरों में सबसे भरोसेमंद है, जिस पर राजस्थान ही नहीं देश भर की रहती है नजरें। फर्स्ट इंडिया सामाजिक जिम्मेदारियों का पुरोधा है, ब्यूरोक्रेसी में मोस्ट पॉपुलर है। लोग कहते हैं कि फर्स्ट इंडिया राजस्थान की असली नब्ज है, जिससे राजस्थान का मिजाज समझा जा सकता है। फर्स्ट इंडिया को विजनरी डॉक्टर जगदीश चंद्रा का विजन यूनिक बनाता है। डॉक्टर जगदीश चंद्रा ने पट्टी के आविष्कार से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की दिशा बदल दी। जनता ने पहली बार टीवी को पढ़ना सीखा। फर्स्ट इंडिया पर खबरें चलने का मतलब होता है खबर का 100% असर होना। फर्स्ट इंडिया न्यूज परिवर्तन का प्रतीक है। जगदीश चंद्रा जी ने जिस भी चैनल को हाथ में लिया है उसको बहुत बड़ी सफलता मिली है और इन्होंने अपनी पहचान बनाई। आपका जो चैनल ठेठ गांव और ढाणी तक की जो खबर आती है वो आपके और आपके जो परिवार है इसकी सफलता का राज इनका संपर्क है, क्योंकि अगर हमारा संपर्क होगा तो हमें सारी जानकारियां मिलती रहेंगी। फर्स्ट इंडिया की नए हाथों में आई कमान सीईओ एंड मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा, जिनका अनुभव अपार, शख्सियत दमदार, शहरी विकास के सूत्रधार और कर्णधार भी है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पैरोकार और लोकतंत्र के 2 स्तंभों के आधार हैं। नित नए फैसले और जिन्हें पसंद है नवाचार, चेहरे पर मुस्कान, जिनके पास हर समस्या का है समाधान, प्रशासनिक कार्यकुशलता और व्यावहारिक सरलता, जो जिम्मेदारियों से करते हैं सटीक और बेबाक सवाल, जिनकी कार्यशैली की हर कोई करता है प्रशंसा। पवन अरोड़ा के कमान संभालने के बाद फर्स्ट इंडिया न्यूज के प्रेजेंटेशन में लगे 4 चांद और फर्स्ट इंडिया न्यूज को मिला वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और नेशनल चैनल्स जैसा अत्याधुनिक स्टूडियो। फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल न सिर्फ टीआरपी में नंबर 1 है, बल्कि ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी राजस्थान की पहली पसंद है। सांधे रवि ने कहा, मेरा काम लेगा कौन, सुनकर जगत सारा, रह गया निरुत्तर मौन, सुनकर जगत सारा, रह गया निरुत्तर मौन। एक माटी के दिए ने नम्रता से ये कहा, जितना मुझसे हो सकेगा मैं करूंगा माफ। और मैं चाहूंगी कि पवन सर स्वागत भाषण के लिए आए, क्योंकि खास मेहमानों की मौजूदगी मंच पर, और ज़रूरी है कि जिसका ये विजन है इस कार्यक्रम को लेकर या चैनल को जिस तरह से तेज़ गति के साथ आगे बढ़ रहा है वो खुद ही उसके बारे में बताएं। बहुत स्वागत है। धन्यवाद श्वेता जी। भीलवाड़ा में आज इस भव्य सभागार में अपनी तरह के अनूठे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय सांसद दामोदर जी, यहाँ के एमएलए अशोक जी, यहाँ के नगर परिषद के सभापति राकेश पाठक जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री रामलाल जी, यहाँ के बहुत ही ऊर्जावान योग्य प्रतिभाशाली कलेक्टर श्री नमित मेहता जी,
बहुत ही जुझारू एसपी, अभी एसपी साहब की तारीफ भी कर रहे थे लोग, राजन दुष्यंत जी, हमारे एडिटर जिनेंद्र जी और माननीय ऊर्जा मंत्री जी हीरालाल नागर साहब ने विशेष रूप से अपने प्रतिनिधि के तौर पे अशोक जी को, जो कि चीफ इंजीनियर कॉमर्शियल हैं, उनको भेजा है। आप सभी का मैं अपनी ओर से और फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल और फर्स्ट इंडिया परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा अभी आप सबने पहले पैनल में सुना, निश्चित तौर पे भीलवाड़ा राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है, लेकिन जब बात आती है कि इंडिया का मैनचेस्टर कौन है, तो जैसा जखोटिया जी ने कहा था कि इंडिया का मैनचेस्टर तो पड़ोसी राज्य में है, अहमदाबाद है। तो भीलवाड़ा की जो शान थी, जो पहचान थी, उसमें क्यों कमी आ रही है, वो क्यों फीकी पड़ रही है, क्यों ये बातें आ रही हैं कि लोग यहाँ से पलायन करने की बात सोचते हैं, क्यों ऐसा सोचते हैं कि उनके व्यापार उद्योग में उनको सरकार से या शासन से या व्यवस्था से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पा रहा है। इन सब बातों को भांप करके फर्स्ट इंडिया ने अपनी सामाजिक सरोकार और अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को पूरा करने के उद्देश्य से आज यहाँ इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, जहाँ हमने सोचा कि हम सीधे ही उद्योगपतियों से, व्यवसायियों से, इस व्यवसाय से, इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए आखिरी व्यक्ति तक हम जाएं, उनकी फीडबैक लें और उस फीडबैक को राज्य सरकार तक पहुंचाएं। राज्य सरकार और आपके बीच में एक सेतु का हम काम करें, एक ब्रिज का हम काम करें, और इन बातों को लेकर के जब सरकार को एक रिपोर्ट सबमिट होगी तो निश्चित तौर पे उससे कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी और आप लोगों को रिलीफ मिलेगा। ये हमने भांप लिया था कि आपकी ज़्यादा समस्या उद्योग मंत्री जी से नहीं है, बल्कि ऊर्जा मंत्री जी से है, इसीलिए हमने कार्यक्रम का मुख्य अतिथि ऊर्जा मंत्री जी को बनाया था। लेकिन विधि का विधान है, अभी आज केंद्रीय ऊर्जा मंत्री जी मनोहर लाल खट्टर जी का जयपुर यात्रा का कार्यक्रम बन गया और हीरालाल जी को वहाँ रुकना पड़ा। सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, अभी 3 बजे विभाग की और अधिकारियों की बैठक वहाँ पे हो रही है, लेकिन हीरालाल जी ऊर्जा मंत्री चिंतित थे इस कार्यक्रम के लिए और उन्होंने इसीलिए अपने चीफ इंजीनियर को डायरेक्शन दे करके भेजा और हमें भी कहा कि हम इस रिपोर्ट को सबमिट करें और उनसे जो यथासंभव हो सकेगा वो कैबिनेट में इन इश्यूज़ को ले जा करके बात करेंगे। मैं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, वो तो खुद इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उन सबकी जानकारी में है। ऊर्जा के मामले में ये सही है कि राजस्थान में प्रोडक्शन काफ़ी संतोषप्रद स्थिति में है, लेकिन मेन दिक्कत आती है ट्रांसमिशन की। जितना काम ऊर्जा प्रोडक्शन के मामले में हुआ, उतना काम ट्रांसमिशन के मामले में नहीं हुआ। इसीलिए बहुत बड़ी संख्या में 133, 440, 765 केवी के स्टेशंस लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आने वाले समय में यदि हम अपने आप को इसमें आत्मनिर्भर बना लेते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं। हमारे स्टेट में जो सोलर का पोटेंशियल है, जो विंड एनर्जी का पोटेंशियल है, उसको हम एक्सप्लॉयट करके इस उद्योग को, जो टेक्सटाइल उद्योग है और ऐसे ही सारे उद्योगों को, जो राजस्थान की जान है, बहुत बड़ा सहयोग दे सकते हैं और राजस्थान को बहुत आगे लाने में मदद कर सकते हैं। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, अभी जो माननीय मुख्य अतिथि हैं वो खुद इस काम के, इस बात के जानकार हैं, उनके मुंह से सुनना चाहेंगे। मैं आप सबका अपनी ओर से, चैनल की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आपने रविवार के दिन अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से समय निकाल करके यहाँ आए और इन उद्योगपतियों की, जो राजस्थान की शान है, राजस्थान को आगे ले जाने का इनमें एक जज्बा है और भीलवाड़ा का खोया हुआ गौरव या खोया हुआ सम्मान रेस्टोर कराने के लिए जिनमें एक ललक है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मुख्य अतिथि महोदय का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और आप सब लोग आगे भी चैनल को जिस भी काम के लिए याद करेंगे, हम हमेशा आपके साथ हैं। आपकी समस्याएं हों, आपके कोई भी इश्यूज़ हों, सरकार तक कोई बात पहुँचानी हो और कोई समाधान करने हो, निश्चित तौर पे हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया पवन सर, क्योंकि जब विजन दूरगामी हो और इस तरह से लेकर चले कार्यक्रम, तो बिल्कुल बहुत सारे उद्योग हैं, समस्याएं हैं, समाधान हर कोई चाहता है, सरकार से मदद चाहता है, साथ चाहता है। और अगर चैनल, न्यूज़ चैनल
साथ आए और सेतु का काम करे, जिस तरह से फर्स्ट इंडिया कर रहा है, तो कामयाबी निश्चित तौर पर मिलेगी और ये उद्योग भी आगे बढ़ेंगे। बहरहाल चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि खास मेहमान सभी हमारे मंच पर मौजूद हैं। मैं बुलाना चाहूँगी श्री रामलाल जाट जी को, एक्स रेवेन्यू मिनिस्टर, कि सर आप आएँ और साझा करें अपनी बात, क्योंकि आपको सुनना भी हमेशा से खास रहा है। सम्मानीय हमारे सांसद भाई दामोदर अग्रवाल साहब, हमारे विधायक कोठारी जी भिलवाड़ा क्षेत्र से, फर्स्ट इंडिया चैनल के हेड भाई पवन अरोड़ा साहब, जिला कलेक्टर साहब, एसपी साहब, पाठक जी, हमारे गवर्नमेंट की मेरा एनर्जी मिनिस्टर साहब की तरफ से पधारे हुए भाई अशोक जी, शेखावत जी, श्वेता जी संचालनकर्ता, बहन भाटी और सभी फर्स्ट इंडिया के चैनल के साथीगण, भिलवाड़ा इस आज के जो प्रोग्राम है, जो चैलेंज इंडस्ट्री के जो आने वाले इस समस्याओं के बारे में जितने भी राय देने वाले सभी प्रमुख वरिष्ठ जन, उद्योगपति, मीडिया के अन्य साथीगण, डीवाईएसपी साहब, भाई स्मॉल इंडस्ट्री के पेड़ीवाल जी और भी साथी, धनराज जी, नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन गुलाबपुरा, मेरे से पहले पवन जी ने सारी चीज़ें बताई। उससे पहले जो पैनल बैठा था उसमें काफ़ी डिस्कस हुआ, काफ़ी चीज़ें, समस्याएं जो आ रही है, बारीकी से हर तरह की समस्या को डिस्कस भी हुआ। मैं धन्यवाद दूंगा पवन जी को। फर्स्ट इंडिया चैनल केवल खबरों के लिए ही नहीं है, आम राजस्थान, पूरे हिंदुस्तान में जहाँ पे भी ये चल रहा है, चाहे कातिल साहब ने जब से संभाला था तो हर उस समस्या को सरकार की ध्यान में लाकर उसका समाधान करवाने में पूरा योगदान दिया, चाहे पॉजिटिव रूप से हो चाहे नेगेटिव रूप से, हर तरीके से उस चीज़ को उठाकर सरकार के सामने रखा, चाहे भारत सरकार हो, राज्य सरकार हो, और व्यक्तिगत तौर पे भी। इसलिए मैं उन कातिल साहब को भी धन्यवाद दूंगा। अभी मैं सुन रहा था, चीफ मिनिस्टर साहब भी बोल रहे हैं और भी कई नेतागण, तो खास तौर से हर व्यक्ति कातिल साहब के बारे में ये कहता आया कि वो जिस भी चैनल में गए उसको आगे ही नहीं, उस समस्या को निपटाने का काम किया, राजस्थान की जनता का भला करने का काम किया। इसलिए उनको मैं धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा। साथ ही आइए मैं कर देता हूं स्वागत खंडेलवाल साहब, मांडलगढ़ विधायक जी का सम्मान। साथ ही पवन अरोड़ा जी के बारे में क्या कहें, जब से चैनल ही नहीं, इनकी सर्विस का मैं बताऊं, भिलवाड़ा वासियों को तो पता ही होगा। एक छोटा सा उदाहरण दूं कि जो पूरी हाउसिंग बोर्ड मरने के कगार पे थी, राज्य सरकार बोर्ड से बढ़ती बिगड़ती, लेकिन पवन अरोड़ा जी वो शख्सियत है कि उन्होंने आज उस हाउसिंग बोर्ड को जिंदा कर दिया। चाहे अभी एमएलए क्वार्टर देख लो आप, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब देख लो, हर वो चीज़ इन्होंने पर्सनल, सरकारी स्तर पर ऐसा नहीं हो पाता, तो भाई पवन जी ने किया। आरएस एसोसिएशन की जो बिल्डिंग में देखता, मेरे को बुलाया था इन्होंने, बहुत ही शानदार तरीके से, पूरे राजस्थान के आरएस अधिकारी मौजूद थे। उससे लोगों को देखने में कुछ भी लगे, लेकिन उनमें एक भाईचारा कायम करने का काम किया, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया ताकि जनता का वो ज़्यादा काम कर सके, अच्छी सुविधा भी उनको मिले। तो आज भीलवाड़ा वासियों को मैं धन्यवाद दूंगा कि भाई पवन जी ने ये जो एनर्जी मिनिस्टर साहब को बोला कि कई कारण से वो नहीं आ पाए, सेंट्रल मिनिस्टर साहब की वजह से, बाकी आपकी समस्याओं को निदान होने में एक अहम रास्ता जो खोला, मैं फर्स्ट इंडिया को धन्यवाद दूंगा और भाई पवन जी को धन्यवाद दूंगा। और खास तौर से मुझे भी आमंत्रित किया है, क्योंकि हमने काफ़ी प्रयास किया। एक बात बताऊं मैं आप सब लोगों को, सरकारें पहले भी, मुख्यमंत्री जी को अशोक गहलोत जी थे, मैं लेकर आया टाउन हॉल में, कई बार बड़ी बिगड़ी भिलवाड़ा की समस्या बिजली की वो की हुई है, और दामोदर जी, कोठारी जी के सामने ज़्यादा नहीं कहूँगा, खुद ही इंडस्ट्री में ये इन्वॉल्व हैं, कई लोग बैठे हैं, राजनीति में भी हैं, समस्या वहीं की वहीं, डिस्कशन होता हर बार भी।
लेकिन भाई पवन जी ने उठाया है, निश्चित रूप से अशोक जी मंत्री जी को कहेंगे, जहां उदाहरण दिए जाते हैं अन्य राज्यों के, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, वो प्रकृति निर्भर उन पर, आज़ादी से पहले ही वो डेवलप्ड स्टेट थे। उनका मुकाबला है राजस्थान से। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति अलग है, यहाँ पानी पीने का जो चैलेंज है पूरी दुनिया में, एक किस तरह पानी को बचाया जाता, किस तरह पेड़ को बचाया जाता। 363 औरतें आदमियों ने जो बलिदान दिया, उस एरिया के कलेक्टर साहब आए हुए हैं, पानी को बचाने वाले लोग हैं। भीलवाड़ा में तो राजस्थान में पानी बचाने का काम हो या और चीजों की बचत हो। और चलिए भीलवाड़ा से अब आपको फर्स्ट इंडिया के खास कार्यक्रम की तस्वीर दिखाते हैं, जहां राजस्थान के कपड़ा उद्योग के समक्ष चुनौती विषय पर संगोष्ठी। गणमान्य सभी यहाँ पर उपस्थित इंडस्ट्रियलिस्ट, फर्स्ट इंडिया की पूरी टीम, भीलवाड़ा और टेक्सटाइल, जैसा हम जानते हैं किसी से भी आप राजस्थान में बात करें, हिंदुस्तान में बात करें, एक दूसरे का पर्याय बन चुके हैं। किसी समय इसी भीलवाड़ा को एक्सप्लोजिव्स, ट्रैक्टर कंप्रेशर्स, दूसरे बिजनेस के नाम से पूरे महाराष्ट्र में, गुजरात में और राजस्थान में जाना जाता था। एक समय के साथ परिवर्तन आया और यहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की स्थापना हुई। धीरे धीरे यहाँ के उद्यमियों ने बहुत मेहनत की। शुरू में यहाँ पर शूटिंग्स का प्रोडक्शन शुरू हुआ, समय के साथ बदलाव, डेनिम का प्रोडक्शन शुरू हुआ, और अब तो जो पीछे से सप्लीमेंट है आपका यार्न का प्रोडक्शन भी इसी भीलवाड़ा में शुरू हो गया है। रेडीमेड गारमेंट्स का भी यहाँ पर प्रोडक्शन का एफर्ट्स हुए, जो अभी बहुत ज़्यादा यहाँ अभी नहीं चल पाया है, लेकिन मेरा मानना है कि आने वाले समय में वो भी एक यहाँ बड़ी इंडस्ट्री होगी। और ये सारा वेल निटेड होकर के यार्न से लेकर के फाइनल प्रोडक्ट तक इसी भीलवाड़ा में बनेंगे और पूरे देश में सप्लाई होंगे आने वाले समय में एक लार्ज स्केल पर, ऐसा मेरा मानना है। अभी रिसेंटली इसी को बढ़ावा देने के लिहाज से शासन ने यहाँ पर टेक्सटाइल पार्क की एक बहुत बड़ी घोषणा की है। इससे इसमें और ज़्यादा इसको मोटिवेशन मिलेगा, बहुत जल्दी इसमें ग्रोथ आएगी और ये टेक्सटाइल और ऊंचे मुकाम पर पहुँचेगा। जैसा किसी भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए बहुत आवश्यक है, और जब चर्चाएं हुई है, बिजली हुई, पानी हुआ, इंडस्ट्रियल पीस के बारे में भी चर्चा हुई, ये सारे बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। और यदि हम ओवर द ईयर्स देखें, पिछले वर्षों में भीलवाड़ा को देखें, पिछले दशकों में भीलवाड़ा को देखें, तो जो इम्प्रूवमेंट इन सभी संसाधनों में हुआ है उस पर भी आपको गौर करने की आवश्यकता है। ये बात सही है कि संसाधन और इंफ्रास्ट्रक्चर कभी भी पूरा नहीं होता, उसमें आगे से आगे मांग जैसे जैसे इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी वैसे वैसे बढ़ती रहेगी। परंतु जितना साथ साथ सप्लीमेंट किया जा सकता है वो प्रयासरत हमें रहने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी इस ज़िले की, इस शहर की एक खासियत है कि यहाँ का जनप्रतिनिधि हमेशा उद्योगों से जुड़ा रहा है, उनकी समस्याओं से जुड़ा रहा है और उनकी समस्याएं सही प्लेटफॉर्म पर एड्रेस होती रही हैं। आज भी माननीय सांसद महोदय, यहाँ के जो एमएलए साहब हैं, दोनों आपके उद्यमी हैं, आप इसी फील्ड से जुड़े हैं, और इन्स एंड आउट्स सारी समस्याएं आपकी अंदरूनी बाहरी जो भी हैं उनसे भली भांति वाकिफ़ हैं और उनको हर स्टेज पर आगे ऊपर पहुंचाने के लिए आप सतत प्रयासरत हैं। जैसे जैसे इंडस्ट्रियल ग्रोथ होती है, लेबर इमिग्रेशन भी बहुत भीलवाड़ा में हुआ है। आज से 20-30 साल पहले देखें और आज देखें तो बिहार, यूपी और पता नहीं कितने ही राज्यों से, राजस्थान के बहुत से राज्यों से यहाँ पर लेबर का इमिग्रेशन है, बहुत सेटलमेंट है। उसके अपने इश्यूज़ होते हैं, उसकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए भी प्रयासरत हैं। साथ ही जैसे जैसे कंजेशन किसी शहर का होता है। स्टार में इस टीन इंडिया और मिस सुपर मॉडल का आयोजन हुआ है और इसमें फर्स्ट इंडिया के चेयरमैन डॉक्टर जगदीश चंद्र क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। I would like to congratulate the organizers, the young team, young people, and very articulate and beautiful anchor, Sonam. We welcome you all in the pink city, that is Jaipur. For the last couple of years, Jaipur has become the fashion capital of the country. Unlimited number of fashion shows, pageants are being organized in the state capital of Rajasthan.
is a good sign. As a news channel and a newspaper, we love to promote young talent in fashion, and this show or this function and our presence is a part of all our incentives for the fashion industry, for the modeling industry and all. We continue our support. Rishi, why you are there? So come. Huh? I would introduce you one brilliant young guy who is an asset to promote fashion, modeling in the city. And once again, we welcome you to Rajasthan, and we wish that many organizations like this bring their shows, bring their pageants to Rajasthan. We welcome them all. और सीधे आपको कार्यक्रम में लेकर चलेंगे। राजस्थान के कपड़ा उद्योग के समक्ष चुनौतियां विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है फर्स्ट इंडिया की तरफ से। अशोक कोठारी भीलवाड़ा विधायक क्या कुछ कह रहे हैं कार्यक्रम में, सुनवाते हैं। टेक्सटाइल पॉलिसी के तहत भी और एमएसएमई पॉलिसी के तहत भी, तो वो बहुत अच्छी पॉलिसी लाने के हैं और अपने यहाँ से जो भी सुझाव जाएंगे उसको भी वो इम्प्लीमेंट करेंगे। ऐसे हम आप सबसे भी जो बैठे हैं मंच पर, सभी जानते हैं कि भीलवाड़ा की टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैसे आगे बढ़ रही है, कितनी समस्याओं के बाद बहुत कम प्रॉफिट के साथ। तो हम सबसे अधिकारियों से, माननीय जिलाधीश महोदय, आप भी भीलवाड़ा के विकास के लिए बहुत अच्छा कार्य करते हैं, अच्छी सोच रखते हैं, और एसपी साहब भी भीलवाड़ा की जो टेक्सटाइल की जो भी समस्या है, आप इनको और अधिक ध्यान में दें, क्योंकि यहाँ का जो उद्यमी है बहुत ही पुरुषार्थ, साहस और संघर्ष के तहत है। तो इनकी जो भी परेशानी रहे, अपन उनको बहुत अच्छे से देखें। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना है, मंगल कामना है। भीलवाड़ा के विकास के लिए बहुत अच्छी गति, भीलवाड़ा की बहुत अच्छी विकास की गति होगी। भाई साहब का आना भी हमारे सबके लिए शुभ रहा। दामोदर जी, भाई साहब का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से चले भीलवाड़ा लेकर चलते हैं। मंडलगढ़ विधायक क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। बहुत धन्यवाद, और पश्चिम इंडिया की टीम को एक बार पुनः बधाई देता हूं। आप लोग भीलवाड़ा के यहाँ पे ये कार्यक्रम किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत। बहुत शुक्रिया गोपाल जी। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी मंच पर, क्योंकि लगातार सभी मेहमान हमारे बीच हैं, और राकेश पाठक जी भी हमारे साथ हैं, चेयरमैन नगर परिषद। राकेश पाठक जी, तालियों के साथ राकेश जी का स्वागत कीजिए, और इसके बाद अवार्ड्स की कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भीलवाड़ा के लोकप्रिय सांसद आदरणीय दामोदर जी भाई साहब, हमारे शहर के स्थानीय विधायक आदरणीय अशोक जी भाई साहब, आदरणीय विधायक महोदय गोपाल जी खंडेलवाल साहब, एक्स मिनिस्टर रामलाल जी जाट साहब, श्रीमान जिलाधीश महोदय, एसपी महोदय, और फर्स्ट इंडिया टीम के हेड आदरणीय अरोड़ा सर। आज के 7-8 महीने पहले जब आपकी यहाँ की स्थानीय टीम ने जब ये प्रस्ताव दिया था कि भीलवाड़ा में हम एक ऐसा कार्यक्रम करना चाहते हैं, हमने निश्चित रूप से इनको कहा कि आप पधारिए, मोस्ट वेलकम। और उसकी परिणति में आज ये कार्यक्रम हुआ। मुझे बहुत खुशी है कि ये कार्यक्रम यहाँ है भीलवाड़ा के इंडस्ट्री को लेके। किसी भी इंडस्ट्री के लेके डेवलपमेंट के लिए मुख्य रूप से जो 2 चीज़ें होती है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के अंदर जैसा कि रामलाल जी जाट साहब ने, कलेक्टर साहब ने, एसपी साहब ने कहा, लॉ एंड ऑर्डर फर्स्ट प्रायोरिटी, जो पिछला 15-20 साल में या 25 सालों में काफ़ी लंबे समय तक भीलवाड़ा को मिला, लॉ एंड ऑर्डर बेटर, उस दिशा में हम लगातार आगे बढ़ते रहे। दूसरा, जो एक लेबर यूनियन, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि भीलवाड़ा जब डेवलप हुआ उसके पहले कोटा एक
राजस्थान का प्रमुख इंडस्ट्रियल टाउन हुआ करता था, लेकिन लेबर यूनियन और इनकी वजह से आज वो पीछे रह गया और भीलवाड़ा हम आगे बढ़ गए हैं। कुल मिला के मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस के आधार पर हम इनको एटमॉस्फेयर प्रदान करें इंडस्ट्री को, तो भीलवाड़ा की इंडस्ट्री ग्रो करेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी कई बातें आई है, विशेष रूप से पावर में भी सोलर पावर और जो बिजली है इसके बारे में आई है बातें। विभिन्न प्रकार के विचार आए हैं। एक सॉल्यूशन जो भीलवाड़ा नगर परिषद के पास में है, जैसा कि भीलवाड़ा की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अब 2 सेक्टर और है जहां पे हम बहुत तेजी गति से विकास कर सकते हैं। एक तो डेनिम, दूसरा रेडीमेड गारमेंट। डेनिम उद्योग में जो मुख्य समस्या है, हम अभी डार्क जोन में है, लेकिन हमारे पास एक सॉल्यूशन है। हमने कई बार यहाँ की जो मेवाड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ भी कांटेक्ट करके और प्रयास किया है कि जो डार्क जोन से भीलवाड़ा का निकालने का सॉल्यूशन वो है कि हम भीलवाड़ा शहर हमेशा पर डे 30 mld पानी जो है ट्रीट करके भीलवाड़ा के इंडस्ट्री को दे सकता है। उसमें से 10 mld पानी की आवश्यकता अपने हमीरगढ़ रोड पे जो इंडस्ट्रीज है, जिसमें टूवर्ड्स नितिन स्पिनर्स तक, और 4-5 mld अपने पुर रोड और 4-5 mld का पानी जो है वो अपने मांडल रोड को ज़रूरत पड़ती है। ओवरऑल भीलवाड़ा को 28 से 30 mld पानी की आवश्यकता पड़ती है, जबकि हमारे पास लगभग 40 mld ट्रीटेड वाटर है। मुझे इस बात को कहते हुए और ये अवार्ड जाता है सावरिया जी टेक्सफैब इंडस्ट्रीज मौजूद लिमिटेड है और अवार्डीज को अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। आपको सीधी तस्वीरें भीलवाड़ा से हम दिखा रहे हैं। ये अवार्ड ग्रहण करें अरविंद सिंह जी। जोरदार तालियां देखिए, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। अवार्ड तभी मिलता है जब बहुत मेहनत होती है, बेहतर काम होता है, और काम को जब सम्मान मिलता है तो योगदान सबका होना चाहिए। नेक्स्ट अवार्ड इन टेक्सटाइल प्रोसेसिंग, और ये अवार्ड जाता है श्री अनंत सिंटेक्स लिमिटेड। और मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्रीपाल सिंह जी को, चीफ इंजीनियर अनंत सिंटेक्स। श्रीपाल सिंह जी। अवार्ड इन टेक्सटाइल प्रोसेसिंग श्री अनंत सिंटेक्स लिमिटेड। और तो श्री अनंत सिंटेक्स लिमिटेड को यह अवार्ड जाता है। जोरदार तालियां श्रीपाल सिंह जी के लिए। नेक्स्ट अवार्ड है अवार्ड इन टेक्सटाइल प्रोसेसिंग सोना प्रोसेसर्स इंडिया लिमिटेड। सोना प्रोसेसर्स इंडिया लिमिटेड। आमंत्रित करना चाहूंगी रंजीत सिंह राठौर जी को, टेक्निकल मैनेजर सोना सिलेक्शन। रंजीत सिंह राठौर जी। नेक्स्ट अवार्ड इन टेक्सटाइल फैब्रिक ब्रांड, और ये अवार्ड जाता है अहिंसा सूटिंग्स इंडिया लिमिटेड। आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे नेक्स्ट अवार्डी पुनीत कोठारी जी को, डायरेक्टर अहिंसा शूटिंग्स। पुनीत कोठारी जी। Next award in textile processing, and this award goes to Sulzer Processors Private Limited. आमंत्रित करना चाहूंगी ब्रिजेश त्रिपाठी जी को। ब्रिजेश जी मंच पर आए। ब्रिजेश त्रिपाठी जी, जोरदार तालियां। और इसी कैटेगरी में लास्ट अवार्ड है अवार्ड इन टेक्सटाइल प्रोसेसिंग में। यह अवार्ड जाता है पूजा स्पिनटेक्स लिमिटेड। आमंत्रित करना चाहूंगी धीरेन्द्र कटियार जी को कि वो आए और ये अवार्ड ग्रहण करें। ये सभी हमारे अवार्डीज बेहतर काम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अलग अलग कैटेगरी में और बेहतर ये काम हो, दूसरे भी उससे प्रेरणा लें, प्रेरित हो, आगे बढ़े, भीलवाड़ा को आगे बढ़ाएं, यही कोशिश रहेगी और यही उद्देश्य हमारा भी बेहतर काम को सम्मान देने का।
अवॉर्डीज के बाद नेक्स्ट सेशन, क्योंकि हम 2 अलग अलग पैनल में सेशन हुए डिस्कशन के, दूसरा पैनल अभी होना है, लेकिन मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री प्रेम गर्ग जी को, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भीलवाड़ा, मोमेंटो के लिए, क्योंकि जब ये कार्यक्रम हुआ तो इसके यादगार के तौर पर भी हम हमारे पैनलिस्ट को भी मोमेंटो देना चाहेंगे। और इसकी कैटेगरी में शुरुआत करते हैं श्री प्रेम गर्ग जी। मिस पल्लवी लद्दा जी मंच पर आए। ऑन बोर्ड मनोमय टेक्सकॉम लिमिटेड श्री मनीष चंडक जी, डायरेक्टर ऑफ सुपर गोल्ड शूटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, मनीष चंडक जी। श्री चितवान व्यास जी, डायरेक्टर गीतांजलि एंटरप्राइजेस। श्री अंकित शर्मा जी, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कलर सुजलर प्राइवेट लिमिटेड। आमंत्रित करना चाहूंगी संजय पेड़ीवाल जी, प्रेसिडेंट सिंथेटिक वेविंग मिल्स एसोसिएशन, संजय पेड़ीवाल जी। अनिल राठी जी, अनिल राठी जी को भी मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। पैनलिस्ट, अभी एक पैनल हुआ है, दूसरा पैनल होना बाकी, वो भी बेहद अहम टॉपिक है, उसका भी जिस पर चर्चा अभी होनी है। अनिल राठी जी। नेक्स्ट है श्री महेश हुरकत जी। और हमारे लास्ट पैनलिस्ट श्री सुनील जागेटिया जी। और किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए स्पॉन्सर्स का भी अहम योगदान होता है, और हम चाहेंगे कि मोमेंटो भेजकर हम हमारे स्पॉन्सर्स को भी सम्मानित करें। स्पॉन्सर्स के लिए भी ये खास मैं आमंत्रित करना चाहूंगी नवकार एसोसिएट्स से अजय चौधरी जी को, डायरेक्टर नवकार एसोसिएट्स। ये हमारे सभी स्पॉन्सर्स हैं। इवेंट को सफल बनाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए बहुत शुक्रिया आप सभी का। नगर परिषद भीलवाड़ा, हेमाराम चौधरी जी, कमिश्नर नगर परिषद भीलवाड़ा, हेमाराम चौधरी जी। जोरदार तालियां है, क्योंकि एक मंच पर सभी को लाना ये कोशिश हमने की और आप लोगों ने वक्त निकाला कीमती, इसके लिए बहुत शुक्रिया। हमारे अगले स्पॉन्सर है भीलवाड़ा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, त्रिभु पाटीदार, मार्केटिंग हेड त्रिभु पाटीदार। आरसीएम कंज्यूमर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, सौरभ छाबड़ा जी, डायरेक्टर आरसीएम। आरसीएम कंज्यूमर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से प्रकाश छाबड़ा जी, राधे रमन एंटरप्राइजेस से श्रीमती सुलेखा व्यास जी, गीतांजलि एंटरप्राइजेस से चितवन व्यास जी, सोना सिलेक्शन इंडिया लिमिटेड से आनंद आचार्य जी,
सर कुछ स्पॉन्सर्स और हैं, मैं चाहूंगी सिर्फ 30 सेकंड, मुश्किल से 30 सेकंड लगेगा, और उसके बाद हम इंतजार ही कर रहे हैं दामोदर जी को सुनने का। केशव पोरवाल हॉस्पिटल से नरेश पोरवाल जी, डॉक्टर नरेश पोरवाल। जानकी कॉर्प लिमिटेड से अजय सिन्हा जी। रोलेक्स प्रोसेसेस प्राइवेट लिमिटेड से पीसी जैन जी, और साथ ही होटल ग्लोरिया एल से मिस्टर बीएल जागेटिया जी, जो कि हमारे वेन्यू पार्टनर हैं इस इवेंट के। स्पेशल थैंक्स आप सभी का इस इवेंट को सपोर्ट करने के लिए श्री अनिल मलिक जी, श्री राकेश शर्मा जी। ये हमारे सभी स्पॉन्सर्स। वैसे मुझे लगता है मैंने किसी का नाम ऐसे तो मिस नहीं किया, लेकिन फिर भी अगर मिस हुआ हो तो उसके लिए माफ कीजिएगा, लेकिन आप सभी सहयोगी और इसलिए आप सभी का नाम लेना, आपको मोमेंटो भेंट करना हमारे लिए भी ये गर्व की बात है, क्योंकि साथ होगा तभी विकास होगा। और मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री दामोदर अग्रवाल जी को, एमपी भीलवाड़ा, कि वो आए सर। और काफी इंतजार हम सभी कर रहे थे, आपको सुनना भी बेहद अहम खास है। बहुत स्वागत है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर फर्स्ट इंडिया ने इस परिचर्चा की शुरुआत करके उद्यमियों के, ब्यूरोक्रेट्स के, पॉलिटिशियंस के, गवर्नमेंट के, एक्स गवर्नमेंट के विचारों को सबके सन्मुख रखने का अवसर दिया। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज के इस मौके पर यहाँ विराजमान शहर के लोकप्रिय विधायक अशोक कोठारी जी, मांडलगढ़ के विधायक आदरणीय गोपाल खंडेलवाल जी, श्रीमान जिलाधीश महोदय निमित मेहता जी, एसपी साहब राजन जी दुष्यंत, पवन ओला साहब, आदरणीय रामलाल जी, ऊर्जा विभाग से पधारे अशोक कुमार जी, श्रीमान शेखावत जी, और यहाँ विराजे सभी उद्यमियों और समाज सेवियों को मैं नमन करता हूँ। सर्वप्रथम मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूँ। ओलंपिक में भारत की मनु भाकर को 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रांज मेडल मिला है। ये अभी पहली महिला है। ये इतनी कमजोर करतल ध्वनि नहीं होनी चाहिए। अभी मैं लगभग 1.25 घंटे से सारी बातें सुन रहा था। बातें न पवन अरोड़ा जी के लिए नहीं है, न एसपी साहब के लिए नहीं है, न कलेक्टर साहब के लिए नहीं है, न मंच के लिए नहीं है, न आपके लिए नहीं है। सवाल यह है कि इन सब चीजों का समाधान कैसे हो और समाधान के प्रयास में क्या कमी है जिसको ठीक किया जाए। पॉलिटिकल इशू भी नहीं है। ये इस शहर, इस जिले की फाइनेंशियल बैकबोन है, मेरुदंड है। ये स्वस्थ रहता है तो जिला मुस्कुराता रहता है, और ये इंडस्ट्री तकलीफ में आती है तो मायूसी सब दूर छाती है। मैं कुछ बातें याद दिला रहा हूं। 2013 का दौर था।
इंडस्ट्री इसी तरह कुछ मुसीबत में थी। कलेक्टर साहब, एक रिप्स पॉलिसी आई, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, और उसने यहां की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को और दूसरी इंडस्ट्रीज को मीटर गेज से ब्रॉड गेज में कन्वर्ट कर दिया। एम आई राइट? भाई सही हो तो ताली बजाओ और गलत हो तो खड़े होके बोलो। डायलॉग होना चाहिए। मैं भाषण दे रहा हूं, आप सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपकी असहमति है तो भी बताइए, और सहमति है तो सपोर्ट करिए। ये जितने एयरजेट से लेकर नई टेक्नोलॉजी की मशीनें आई हैं, इसका श्रेय जाता रिप्स पॉलिसी। उसमें सेंटर की टफ के अलावा राजस्थान सरकार का भी इंटरेस्ट सब्सिडी बहुत बड़ा पार्ट था। धीरे धीरे सारी पॉलिसीज कंपेरेटिव अदर स्टेट्स ऑब्सोलेटेड हो जाती है यदि वो अपडेटेड नहीं होती है। एक जमाने में हम गुजरात की पॉलिसी की बात करते थे, आज हम एमपी की बात करते हैं। मैं अरोड़ा साहब आपको बताऊं, भीलवाड़ा की चमक आज भी वही है जो पहले थी, कहीं फीकी नहीं पड़ी है, लेकिन इसको तेज गति से बढ़ने की आवश्यकता है। एमपी की भी बहुत बातें हो रही हैं। मैं तो पैदा ही इस इंडस्ट्री में हुआ, मेरे तो 3, 4, 5 पीढ़ी में कपड़े का ही काम है, और 40 साल से तो मैं भी फैक्ट्री चला रहा हूं। पूरे हिंदुस्तान में जिस लॉ एंड ऑर्डर की बात अभी हुई, भीलवाड़ा से बेहतर लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। मैं किसी को एप्रिशिएट नहीं कर रहा हूं। पूरे हिंदुस्तान में जो एंटरप्रेन्योरशिप है, उद्यमशीलता है, जैसी भीलवाड़ा के उद्यमियों की आप लोगों की है, वैसी कहीं नहीं है। और जिस टेक्नोलॉजी की बात अभी आई, जितनी हाई टेक्निक की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीनें भीलवाड़ा में हैं, हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। अब सवाल यह है कि कुछ समस्याएं खड़ी होती रहती हैं, कभी तेजी आती, कभी मंदी आती है। और भीलवाड़ा में मंदी आते ही मुसीबत थोड़ी ज्यादा आती है, तेजी आते ही वायरल बुखार भी जल्दी चढ़ता है। हमें बिजनेस के, इंडस्ट्री के कुछ एथिक्स बनाने होंगे, जो सरकार और प्रशासन के अलावा हम पे भी डिपेंड करते हैं। क्या हम कोई एथिक्स के साथ व्यापार कर रहे हैं? हमारे यहां कोई भी व्यापारी किसी भी किस्म का कहीं का भी है, मुझसे लफड़ा हुआ सामने वाला बुला लेता है, उस समय वो मुझसे एनओसी लेने की चिंता नहीं करता है। कोई भी टेक्नीशियन, कोई भी स्टाफ एक्स से नाराज होकर निकलता है, वही तुरंत बुलाता है। उस समय वो ये नहीं पूछता है कि इसकी प्रॉब्लम क्या थी जो वहां से निकाला। शायद हमें इस दिशा में भी सोचना चाहिए। इंडस्ट्री जब तक ग्रोइंग रहती है, तब तक एसपी साहब कोई लेबर प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि आदमी इधर से निकलता उधर वाला बुला लेता है। और भीलवाड़ा के तो हालात ये हैं, कलेक्टर साहब, कोई आवे आपके पास बेरोजगार तो हमारी टेक्सटाइल में भेज देना। अब आपको सीधे एक बार फिर से लेकर चलते हैं भीलवाड़ा कार्यक्रम में। फर्स्ट इंडिया की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अब सेकंड पैनल का वक्त हो गया है और हम चाहेंगे कि हमारे बाकी सभी मेहमान सामने आकर
बैठे हैं। दामोदर जी हालांकि पैनल के हिस्सा हैं। तो ये देखिए कार्यक्रम की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस कार्यक्रम में गणमान्यों की उपस्थिति आप देख पा रहे हैं। स्वागत सम्मान का सिलसिला भी जारी है क्योंकि खास पैनल डिस्कशन भी रखा गया है। भीलवाड़ा को टेक्सटाइल इंडस्ट्री में किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है और क्या उसमें चुनौतियां आ रही हैं, इस लिहाज से पैनल डिस्कशन बेहद अहम हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जो व्यवसायी हैं पैनल डिस्कशन में जो एक्सपर्ट हैं वो किस तरीके से बता भी रहे हैं कि कौन कौन सी चुनौतियां हैं, कैसे उन चुनौतियों को पार किया जा सकता है। और यही इनिशिएटिव फर्स्ट इंडिया का भी है। फर्स्ट इंडिया के सीईओ एवं मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा को आप देख रहे हैं सम्मानित करते हुए गणमान्यों को मंच पर आपको नजर आ रहे हैं। पूर्व मंत्री रामलाल जाट उनकी भी उपस्थिति इस कार्यक्रम में, भीलवाड़ा नगर परिषद के चेयरमैन भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं।